जैसा कि आप जानते हैं, इस समय गैस की बहुत बड़ी समस्या चल रही है और साइबर ठग इसी आपदा में अपना अवसर ढूंढ लेते हैं। तो ये साइबर फ्रॉड कब और कैसे हो रहा है, जब मैंने इसकी हिस्ट्री को पूरी गहराई से समझा तो उसमें 5 प्रमुख पॉइंट हमको मिले कि इन्हीं 5 बिंदुओं के अंतर्गत ये साइबर ठग जो हैं लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आइए उन 5 बिंदुओं को एक एक करके हम जानते हैं। इस फ्रॉड से बचने का क्या उपाय है वो भी हम जानते हैं। हमारे आपके साथ ये फ्रॉड कब और कैसे होता है, उसमें पहले नंबर पर है आपकी गैस बुकिंग नजदीक होने पर। साइबर ठग उन लोगों का डेटा इकट्ठा करते हैं जिनकी गैस बुकिंग बिल्कुल नजदीक होती है, 1 ही 2 दिन बाकी होते हैं। इसमें क्या चाल चलते हैं, कैसे खेला करते हैं उनके साथ। ऐसे लोगों के पास साइबर ठग एजेंसी का मैनेजर या कोई भी अधिकारी बता करके फोन करते हैं और पहले उनको डराते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी केवाईसी अधूरी है, इसलिए आप गैस बुक नहीं करा पाएंगे। अब उपभोक्ता जो है उसकी तो गैस खत्म होने वाली है, वो तो चिंतित हो जाएगा, भाई हमारी तो गैस आजकल में खत्म होगी, अब क्या करें। उसके अंदर हड़बड़ी होगी, वो चिंतित होगा। साइबर ठग इसी चिंता और घबराहट का लाभ उठाते हैं। तो उपभोक्ता पूछता है उससे, फोन करने वाले से, उसको तो पता नहीं है ये साइबर ठग है। वो पूछता है कि भाई हमारी गैस तो खत्म होने वाली है, हमको गैस बुक करना है, फिर इसके लिए हम क्या करें, कहां आए। तो तुरंत साइबर ठग जो होता है वो कहता है ठीक है, आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूं, आप इस लिंक को ओपन करिए और एक फॉर्म सबमिट कर दीजिए और एक फॉर्म भरकर सबमिट कर दीजिए। आपकी केवाईसी जो अधूरी है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप आसानी से गैस बुक करा पाएंगे। और ये भोली भाली हमारी जनता उस साइबर ठग के बहकावे में आकर के उस लिंक को जैसे ही ओपन करती है, हमारा आपका सारा सिस्टम वो साइबर ठग हैक कर लेता है। सिस्टम हैक करने के बाद वो हमारे बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। इससे बचाव क्या है इसको हम आगे बताते हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 है आपकी गैस बुक हो जाने पर। जब आपकी गैस खत्म होती है और दोबारा गैस भराने के लिए जब आप गैस बुक करते हैं, ये गैस बुक करने के बाद साइबर ठग एक दूसरे तरीके की चाल चलता है। वो कैसे, जैसे ही आपने गैस बुक किया उसके थोड़ी देर बाद आपके पास एक फोन आता है और वो फोन करने वाला वही साइबर ठग होता है जो अपने आप को एजेंसी का हेड या कोई अधिकारी बता करके आपके पास फोन करता है आपसे कहता है कि आपने अभी जो गैस बुक किया है कंफर्म नहीं हो पाई है। तब तो आप चिंता में पड़ जाएंगे, भाई हमारे पास तो गैस भी नहीं है, हमने गैस बुक किया है और वो बोल रहे हैं कि गैस बुकिंग कंफर्म ही नहीं हो पाई। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि अब क्या करें। अब आपकी इसी घबराहट का फायदा स्कैमर तुरंत उठाता है। आप पूछोगे कि भाई इसके लिए हम क्या करें, गैस हमने बुक किया है और बुकिंग कंफर्म नहीं हो पाई है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो तुरंत वो साइबर ठग आपको कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, आपको हम एक लिंक भेजते हैं और आप इस लिंक के माध्यम से फिर से गैस बुक करा दीजिए, आपकी गैस बुक हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद आप गैस ले सकते हैं। और उसके झांसे में आकर के जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करते हैं तुरंत आपका सिस्टम हैक कर लेता है और जैसे ही वो सिस्टम हैक करता है उसके बाद आपके बैंक को खाली कर देता है। तीसरा पॉइंट है, इससे बचने के क्या उपाय है इसको हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट है केवाईसी अपडेट को लेकर। स्कैमर होते हैं, ये आपके पास फोन करेंगे कि भाई साहब आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है, इसलिए आप गैस सर्विस का लाभ नहीं ले पाएंगे, गैस बुक नहीं करा पाएंगे, क्योंकि गैस तो आज हर घर की आवश्यकता बन चुकी है, अनिवार्य है। पहले वो आपको डराएगा, उसके बाद आपको अपनी बातों में फंसाएगा। जब आप उसकी बातों में फंस गए तो आप पूछेंगे कि भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो बोलेगा कि आप जाकर के अपनी केवाईसी करवा लीजिए, या तो ऑनलाइन अगर आप कहिए तो ऑनलाइन जो है हम आपकी केवाईसी यहीं से कर देते हैं। अगर आप सोचे कि कौन करे, चलिए हम ऑनलाइन केवाईसी करवा लेते हैं, अगर आपके मन में ये विचार आ गया और आपने कहा ठीक है ऑनलाइन हमारी केवाईसी कर दीजिए, तो तुरंत आपको कहेगा आप इस लिंक को खोलिए, उसमें एक फॉर्म है, उसको फिलअप करिए, उसको भरिए, भरने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए, आपकी केवाईसी पूर्ण हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया उपाय है, 2 मिनट में घर बैठे हो जाएगा। और जैसे ही फॉर्म को भरने की छोड़िए,
लिंक को ओपन करते ही आपका सारा जो डाटा है वो उस हैकर के पास चला जाएगा, और जैसे ही आपका डाटा उस हैकर के पास गया, वो तुरंत आपके खाते को साफ कर देगा, आपके खाते को खाली कर देगा। चौथा पॉइंट है, सब्सिडी भेजने के नाम पर साइबर ठग गैस एजेंसी का मैनेजर बनकर, बैंक का कोई कर्मी बनकर आपके पास फोन करेगा और आपको कहेगा भाई साहब, आपकी गैस की सब्सिडी जो है वो बहुत दिन से पेंडिंग है और आपके कुछ कागजात पूरे नहीं हैं, आपकी जानकारी कुछ मिसमैच कर रही है, आप एक फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए जिससे आपकी सब्सिडी आपके खाते में चली जाए, आपको मिल जाए। भाई आप भी सोचोगे ठीक है, हमारी सब्सिडी बहुत दिन से रुकी हुई है, हमें तो भरना है, भर दे ताकि हमारी सब्सिडी हमारे खाते में आ जाए। और फिर वही चाल चलता है, कुछ इंफॉर्मेशन आपसे लेगा, आप वो जानकारी उसको बताएंगे, उसके बाद ओटीपी पूछ लेगा, और जैसे आप उसको ओटीपी बताओगे तुरंत वो आपके बैंक में जमा की हुई धनराशि को खाली कर देगा। पॉइंट नंबर 5 है, मोबाइल नंबर अपडेट करने को लेकर स्कैमर आपके पास फोन करेगा कि भाई हम गैस एजेंसी से बोल रहे हैं, एजेंसी के मैनेजर बोल रहे हैं या कोई अधिकारी बोल रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर इसमें अपडेट नहीं है, यह अपडेट मांग रहा है, अगर इसको आप अपडेट नहीं करते हो तो आप अपनी गैस को रिफिल नहीं करा पाओगे। अब आप कहेंगे इसके लिए हम क्या करें, तो वो कहेगा कि आप चाहिए तो एजेंसी पर आकर के मोबाइल नंबर अपडेट करवाइए, आप कहें तो मैं तुरंत आपका ये मोबाइल नंबर अपडेट कर देता हूं। तो आप कहेंगे कौन एजेंसी पर जाए दौड़ के, यहीं से करवा लेते हैं। आप कहेंगे ठीक है कर दीजिए, और जैसे आप कहेंगे कर दीजिए तुरंत वो आपका मोबाइल नंबर अपडेट करने के बहाने आपसे ओटीपी पूछेगा। भाई ठीक है, मैंने आपका मोबाइल नंबर तो अपडेट कर दिया है, एक ओटीपी गई है, आप ओटीपी बताइए, हम सबमिट कर दें, फाइनल हो जाए। आप भी सोचोगे कि भाई मोबाइल नंबर अपडेट हो रहा है, ओटीपी आई है, बता दें, और जैसे आपने ओटीपी बताया उसका काम हो गया, फिर आपके साथ खेला हो गया, फिर आपके बैंक अकाउंट में आपके द्वारा संचित की गई समस्त राशि उस हैकर के पास चली गई, उसने निकाला। 5 तरीके हैं जिनसे आजकल साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब इनसे बचने के क्या उपाय हैं, आइए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। इनसे बचाव क्या है? नंबर 1 है, सुरक्षित लिंक से ही गैस बुक करें। आपको किसी भी अनजान लिंक से गैस बुक नहीं करना है। आपके एजेंसी द्वारा, आपकी कंपनी द्वारा जो लिंक आपको उपलब्ध कराया गया है, आप उसी लिंक से अपना गैस बुक करें, किसी भी अनजान लिंक से गैस बुक ना करें। दूसरा बचाव का तरीका है, कभी भी कोई अनजान लिंक ना खोलें। अगर कोई भी फोन करके आपको कहता है कि हम एजेंसी के बोल रहे हैं, आपको कहता है कि हम एजेंसी से बोल रहे हैं या कहीं से भी बोल रहे हैं, अगर उसने आपको कोई लिंक भेजा है कि आप इस लिंक को ओपन करके फॉर्म भर दीजिए, आपका यह काम हो जाएगा, तो आप कदापि उस लिंक को ना खोलें। अगर आप उस लिंक को खोलते हैं तो आप बहुत बड़े फ्रॉड में फंस सकते हैं। कभी भी किसी भी अनजान लिंक को ओपन नहीं करना है। तीसरा बचाव का तरीका है कि कभी भी गैस डिलीवरी से पूर्व ओटीपी शेयर ना करें। जब आप गैस लेने जाएं तो तुरंत जहां गैस ले रहे हैं आप उस व्यक्ति को ही, उस गैस एजेंसी पर ही। चौथा बचाव का तरीका है कि कभी भी ऑनलाइन फोन पर केवाईसी अपडेट ना करें। अगर कोई भी व्यक्ति आपको फोन करके कहता है आप तुरंत ऑनलाइन केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, तो आप उससे बिल्कुल भी इनकार कर दीजिए, और ऐसा करने पर आप साइबर ठगों के शिकार में फंस सकते हैं। पांचवा तरीका है, गैस के संबंध में किसी भी अनजान व्यक्ति को निजी जानकारी न दें। गैस के भी संबंध में या किसी भी संबंध में कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति को फोन कॉल पर अपनी निजी जानकारी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने पर हम किसी भी मुसीबत में कभी भी फंस सकते हैं। छठवां है, कभी भी साइबर फ्रॉड होने पर आप 1930 पर तुरंत शिकायत करें। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके बहुत ही काम आएगी, और अगर आपको ये जानकारी रुचिकर लगे, हितकर लगे, तो आप अपने चाहने वालों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।